देश में तानाशाही का दौर आज से नहीं शुरू हुआ है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं तभी शुरू हो गया था और उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक एक करके जितने भी इंस्टीट्यूशन थे हमारे देश के, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और इन्हें जो है मच्छी बाज़ार बना दिया। मच्छी बाज़ार आप समझ गए होंगे, जिसकी बोली लगती है और बोली लगाने के बाद जो सेठ खरीदार होते हैं वो उसे खरीद लेते हैं। और हमारे देश में दो सेठ हैं, एक का नाम अडानी है, एक का नाम अंबानी है। और उन्होंने बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जो ऑफिसर काम कर रहे थे विभिन्न मंत्रालयों में या विभिन्न जो है एजेंसियों में काम करने वाले जो सर्विस मैन थे, उन सबको खरीदा गया। जो बिक गया उसे बिक गया, जो नहीं बिका उसे डराया गया, धमकाया गया, उनके कर्म उजागर किए गए और उसे अपनी मुट्ठी में किया गया। इस तरीके से इस देश के सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने कब्जे में किया और कब्जे में करने के बाद आज एक एक करके लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई गई, एक एक करके संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। हाल ही में अभी जो हमारे संविधान के उसमें 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में इन लोगों का नारा था 400 पार। 400 पार का नारा था। जब कई मीडिया वालों ने इनसे पूछा, आप ही के बंधुओं ने पूछा कि भाई आपको 400 सीटें क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें संविधान की जगह मनु स्मृति लागू करनी है। अच्छा, तो इस तरीके से इन लोगों की भावनाएं थी। ये लोग सामंतशाही को थोपना चाहते हैं इस देश में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जो संविधान है उस संविधान को ये ख़त्म करना चाहते थे। और इनकी मंशा ये है कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं, इस देश के ये सिर्फ और सिर्फ ये अपर तबके के गुलाम बने। और यही इनका मकसद था और ये मकसद सामंतशाही की ओर इशारा करता है। लेकिन आज जो हमारे जंतर मंतर में आज ये पूरे इंडिया गठबंधन का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से साफ मैसेज गया है, साफ मैसेज दे दिया गया है कि आप चाहे जितने तोपशाही हो जाओ, आपकी सामंतशाही नहीं थोपने देंगे और न चलने देंगे। और अगर नहीं माने तो अभी तो 240 पे जनता ने आपको टिकाया है। अगर नहीं माने, नहीं सुधरे तो आपको 24 सीटों में ला देंगे। सरकार को आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली के मंत्री से खतरा क्यों लगता है? किस मंत्री से खतरा लगता है? वही ना, आखिरकार जिस तरीके से आप लोग जो आरोप लगाते रहे हैं, ये कहते हैं ये लोग जो है जबरन जो है जेल में डाल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ऐसा देखिए क्या होता है कि जब आप बार बार किसी पार्टी के धुरंधरों को हराते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार इनको धूल चटा देती है, भारी बहुमत से जीतती है, तो ये खुन्नस थी। और उस खुन्नस से ये इतने बेजार हो गए कि इनके आनंद फानंद जब ये लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से ये नहीं हरा पाए हमारी पार्टी को, तो फिर हमारी पार्टी को ख़त्म करने का इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र रचे, झूठे आरोप लगाए, हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। अब वो जेल में डालते हैं, फिर इसके बाद इससे भी नहीं है, इनका पानी भरता है। फिर अपनी जो एजेंसियाँ हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स, उनके द्वारा तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह से आरोप लगाए जाते हैं। जब उससे भी नहीं तो अब उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, 50 जो शुगर लेवल है 50 के नीचे बार बार छू रहा है। और डॉक्टरों ने खुले काम बोला है कि अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही तो कोई भी ऑर्गन कभी भी फेल हो सकता है। और ऑर्गन फेल होने का मतलब आप समझदार हैं, उन्हें कभी भी विघ्न होने हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भगवान न करे ऐसा कभी हो, क्योंकि इस देश को 140 करोड़ जनता को भगवान पे आस्था है, तो केजरीवाल के लिए वो जरूर प्रार्थना करें। लेकिन हमारे देश के इसी लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, वो मजाक बनाते हैं केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर के। इस बात को लेकर के हमारे देश के जो राष्ट्रीय नेता हैं, सांसद संजय सिंह जी, उन्होंने कड़ी फटकार लगाई, धनखड़ साहब के सामने कड़ी फटकार लगाई, तब जाकर के थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। इनकी देखो ये चक्र है, समय का चक्र है। आज हमें आप जेल में डाल रहे हो, डालते रहो, कोई बात नहीं। कल आपका नंबर आएगा तो आप भी, आपके साथ क्या हाल होगा वो आपको भी पता है। करो आप जितना कर सकते हैं और बहुत जल्दी होने वाला है। ऊपर वाला कहते हैं पाप का घड़ा भरने में टाइम नहीं लगता है। जिस दिन फूटेगा ना पाप का घड़ा, भर रहा है, धीरे धीरे फुल हो गया है, और जैसे फुल होगा वैसे ये फूटने वाला है। जिस दिन फूटेगा सब ये जेल में दिखेंगे।
कहीं न कहीं आज धरना पर बैठे थे, क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? 100% हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है। दुनिया का सबसे बेस्ट और दुनिया का सर्वोच्च हाँ। न्याय व्यवस्था है इस भारत की, और न्याय व्यवस्था पे हमें पूरी आस्था है। हम कहते हैं देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप लोग जो है सत्ता पक्ष के सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है आने वाला चुनाव में भी देखने को मिलेगा क्या? हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। सबूत के साथ? हमारे पास सबूत हैं और सार्वजनिक है। सार्वजनिक? हाँ, सारे सबूत। आप बताइए कौन सी बात पे हमने आरोप लगाया? शराब नीति पर शराब नीति पे 2 साल से आप लोगों की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबने तो जांच कर लिया। अच्छा। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। इनकी इतनी टॉप एजेंसियां जो दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी मानी जाती है, उन सब ने खंगाल डाला। कहाँ मिला कुछ उन्हें? जब कुछ मिला ही नहीं। अब फिर भी नहीं, अगर मिल गया होता तो अब तक वो ट्रायल नहीं हो जाता। एक का भी ट्रायल नहीं करा रहे, 2-2 साल से जेल में सड़ा रहे हो तुम। किसको बता रहे हो भाई? ये सब बातें हैं, ये लोग फर्जी लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी गुंडा पार्टी है, और गुंडा पार्टी का अंजाम बहुत जल्दी आने वाला है। एक जो है दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है, रिसेंट में कहा जाता है कि बिजली बिल में जो है काफ़ी महंगाई कर दिया गया। ये अफवाह है। अफवाह? इस बात पर रत्ती भर भी इसमें वो नहीं है, कहीं कोई ये नहीं किया गया है। नहीं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।